कि जिसको पिस्तौल से उड़ाने के लिए बात करे, पिस्तौल लेके खड़ा हो, है क्या, और वो लिखता रहे आराम से, क्यों? और फिर उन्होंने ऊपर गया, बोलो क्या कहना है। उससे फिर उठ के कहते हैं, बोलो क्या कहना है। बोले कुछ नहीं कहना था। तो पैर पड़ने लगा। क्यों? बस मैं उसे समाधि में कहना चाहता हूं क्या, कि वो मौत वाली चीज भी सामने आए और हम में कोई अंतर ही नहीं पड़े। समझ में ना, हमें कोई अंतर ही नहीं पड़े तो समझना कि हमने वो बात समझी है। फतेहपुर में पंचकल्याणक था और मैं प्रवचन कर रहा था। गुरुदेव भी पधारे थे उसमें नहीं थे, मेरे प्रवचन में नहीं थे। हमने फूलचंद जी थे, वो बगल में बैठे थे और सब सारी जनता बैठी थी, बाबू भाई थे। इतने में कोई आदमी जयपुर से वहां आया और उसने ये समाचार दिया क्या, कि आपके घर में चोरी हो गई है, ताला माला टूट गया है और सब साफ हो गया है। तो उसने पर्चे पे लिखकर, उसकी अकल की बात बोलता हूं मैं प्रवचन कर रहा था तो प्रवचन की गद्दी पे मुझे पहुंचाई। मुझे कोई प्रश्न है, शंका मंका आई होगी, किसी ने की होगी। तो मैंने पढ़ा उसे तो रखकर वह प्रवचन करने लगे। फिर मैंने पूरा प्रवचन शांति से किया, किसी को पता नहीं चला कि उस प्रवचन में कोई अंतर नहीं आया। जो विषय में चल रहा था ना, तो मेरा उपयोग तो उसमें गहराई से जुड़ा हुआ था। तो प्रवचन करने के बाद वो तो मैंने जेब में रख लिया था पर्चा। फिर लोगों ने मुझे क्या बात है, क्या बात है, क्या है ये बीच में किसने क्या दिया था, क्या है, कौन आदमी क्या दिया था। नहीं कुछ नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चोरी हो गई। तो ये चोरी हो गई, आप प्रवचन करते रहे तो क्या करता। तो प्रवचन बंद करके मैं दौड़ के जाके वो चोर को तो पकड़ नहीं सकता था। मैं तो फतेहपुर में बैठा हूं, वो जयपुर में है? अब क्या हो सकता था मुझे बताओ आप, हैं? उस वक्त क्या कर्तव्य था, बोलो अशोक जी, हैं? यानी सबसे बढ़िया पोजीशन यही है ना। तो हमारी मृत्यु के बारे में ऐसा ही नहीं है, हैं? मृत्यु के बारे में ऐसा ही है, हैं? कि हो गई, हो जाएगी, कि चलो आपको मरना है कि ठीक है चलो, हैं? कि नहीं अभी ठहरो, रुक जाओ 2 दिन के, ठीक है 2 दिन बाद चलेंगे। मतलब हमारे प्रति जैसा परिवर्तन हमारा रोजाना हो रहा है, समझ में आया ना, वैसा ही परिवर्तन हमको उस मृत्यु में लगना चाहिए। तो हम समझेंगे कि हमने पर्याय के स्वरूप को सही समझा है। देखो अपन पढ़ रहे ना, क्या था, क्या है, ऐसे द्रव्यार्थिक, ऐसा द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्यायों के द्वारा स्वभाव से सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबंध उत्पाद को सदा प्राप्त करता है। अरे सद्भाव संबंध, असद्भाव संबंध, अब ये भाषा शब्दावली ऐसी हो गई कि इसमें ही पसीना छूटता है। सीधी सच्ची कह रहे हैं कि वो जो चीज पैदा भई है वे पहला थी कि नहीं थी, बस इतनी सी बात है। वो नहीं थी वो पैदा हुई है कि थी वो पैदा हुआ है। ये जीव तो अनादि का है, वो अनंत काल तक रहेगा और कितना बार पैदा होगा, क्यों, कितना बार होगा। अरे जितने 3 काल के समय हैं उतने बार पैदा होगा। समझ में आए कि नहीं उत्तर वो मेरा, क्योंकि प्रति समय बदलेगी ना इसकी पर्याय। तो अरे कभी वैसी बदली जैसे देव मनुष्य से देव हो गया, और कभी मनुष्य मनुष्य में ही बदली, तो बदल तो रही है ना वो पर्याय। तो पर्याय तो वस्तु का स्वभाव है ना, जैसा बदलना वस्तु का स्वभाव है ऐसा ही नहीं बदलना भी वस्तु का स्वभाव है। हमें क्या चिंता, हमारा आत्मा तो नहीं मरेगा। तो आत्मा मरता होता है तो फिर तो चिंता करने की जरूरत थी,
क्यों? बोलो क्या करना है? कि फिर तो सोचना पड़ता। अरे भाई, वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही होता है, और वैसा ही होता तो हमें वैसा स्वीकार होता। समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं? हमको उसमें भी माथे पे 3 बल लाने की क्या जरूरत थी? हैं? हैं? ठीक है, क्या कह रहा हूं? बहुत बहुत गड़बड़ मामला है, जरा समझो गंभीरता से। अब मैं थोड़ा इसको अटपटा बनाता हूं कि साहब आप मर के स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं भूल गया, वो आपका तो, आप तो नरक में जाने वाले हैं। कि ठीक है, ये क्या कह रहे? क्यों क्या कह रहे हो? कि अब वस्तु का स्वरूप है, तुम बता रहे हो, क्यों? वो हम जान रहे हैं, उसमें क्या है? हो सकता है ना, स्वर्ग में भी जा सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं। हम तो वो पढ़ा है ना, समुचित सहित नरक को वासा जाना खासा, है ना? आता कि नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा? और क्या मतलब है मेरे कहने का? मतलब हमारा बदलना स्वभाव है, उसके अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। और नहीं बदलना जो हमारा स्वभाव है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। तो हम बदल के बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं। आचार्य लोग तो ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें बहुत सहज भाव से कह देते हैं। मुझे तो बहुत अटपटा लगता है। जीवो ही तावत कृमि नमात्म परिणामई उत्पद्यमानो जीवाएव नो जीवा। क्या कह रहे कि जीव अपने कृमिनिमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। अब हम तुम हमें ये समझाओगे कि जीव जीव है, अजीब नहीं है? क्यों? ये क्या कह रहे? इसमें हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। वो कहते हैं कि द्रव्य बदलता जरूर है, लेकिन बदल के जीव अजीब नहीं हो जाता, अजीब जीव नहीं होता। अनादिकाल से ये जीव जीव ही है और अनंत काल का जीव तक ही रहेगा। अब बोलो, ये तुमको स्वीकार है? क्या है इससे बढ़िया बात और क्या होगी? स्वीकार है तो ये प्रति समय बदलेगा भी, ये जिएगा तो ये, लेकिन मर मर के जिएगा। क्या समझ में आया? प्रति समय बदल बदल करके नहीं बदलेगा और नहीं बदल करके बदलेगा। ऐसा ही इसका स्वभाव है। अभी तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है? नहीं है स्वीकार तो शांति नहीं मिलेगी। इसको स्वीकार होना चाहिए। बदलना भी वैसा ही स्वभाव है शांति जी, जैसा नहीं बदलना। मतलब वो 19 नहीं है। मैंने एक जगह लिखा है, कई जगह, कि जैसा नित्यत्व धर्म है आत्मा में, अनित्यत्व धर्म की भी वो ही हैसियत है। वो थोड़ा कोई कमजोर हो, हे हो, ऐसा नहीं है। नित्यत्व धर्म के समान अनित्यत्व धर्म है। तो हमारा नहीं बदलने के समान ही बदलने वाला स्वभाव और बदलने के समान ही नहीं बदलने वाला स्वभाव, इन दोनों स्वभावों की एक हैसियत है। ये कह रहे हैं इनमें काय का हर्ष विषाद कि नहीं, हमें तो होता है, और होता है तो अनंत काल तक होगा तुम्हारे लिए। इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय तो यही है कि तुम स्वभाव को स्वीकार कर लो। अब मोटी माटी बात कहता हूं कि हमने जितने भी लाखों मनुष्य देखे हैं, सुने हैं, सब पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर देह बदल के चले जाते हैं। ऐसा बराबर सहज क्रम इस मनुष्य जाति में हमने अपनी आंखों से देखा है ना। और मोटा मोटा ये भी जानते हैं हम कि जैसे कुत्ते की जिंदगी 20 साल की होती है तो वो 4 साल में जवान हो जाता है। क्यों? 15-16 साल में बुढ़ा हो जाता है, 20 साल में चल देता है। उसका चक्र 20 साल में पूरा हो जाता है। तो आदमी का 100 साल में समझ लो, कोई भी समझ लो, जितने साल में पूरा होता है। तो मोटा मोटा तो सबका वैसा ही होता है ना, ऐसा ही होगा 99%। अब इसमें क्या सोचने की बात है
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा रहता। एकदम बचपन बचपन जरा बाद में आ जाता, पहले सीधी जवानी आ जाती तो ठीक रहता। ठीक है, एक जगह ऐसी है कि बचपन आएगा ही नहीं, बोलो ठीक है, खुश हो। कौन सी जगह है वो मानो? नरक। तुम समझ रहे थे सड़क की बात कहेंगे थे। नरक और स्वर्ग ऐसी जगह है कि जहां जन्म से लेकर अब बुढ़ापे तक एक से रहते हैं। ऐसा बालकपन और जवानी और बुढ़ापा, ऐसी तीन अवस्थाएं नहीं होती हैं। तो तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें मनुष्य होना पसंद नहीं है। और मोक्ष तो मनुष्य से पर्याय से ही होता है। मैंने तुम्हें मोक्ष जाना पसंद नहीं है, ऐसा अर्थ हुआ ना। यानी वस्तु का स्वभाव हमारी समझ में आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। क्यों? वस्तु का स्वभाव हमारी समझ में आना चाहिए, माने स्वीकृत होना चाहिए। बिल्कुल सहज भाव से हमें ये स्वीकृत होना चाहिए। क्या? कि जो भी हमारे ये संयोगों की स्थिति है वो जैसी समय पर जैसी होती है ऐसी हो जाएगी। ये बाल हो नहीं होते हैं, फिर उग आते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। 20 साल तक दाढ़ी मूछ नहीं आती है, फिर दाढ़ी मूछ आने लगती है। क्यों? फिर सिर के बाल पूरे सफेद हो जाते हैं और दाढ़ी मूछ बिल्कुल काली रहती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है? क्यों? है ना? दाढ़ी मूछ बिल्कुल सफेद हो जाती है, सिर के बाल काले रहते हैं। जो रहते होंगे हो जाएंगे ना, हमको क्या लेना देना? वो अपने स्वकाल के हिसाब से होगा। हमने तो कुछ किया नहीं है ना, हमने तो उन्हें कुछ रंगा नहीं है ना, हम क्यों ऐसे से जराएं? ये किसने कहा था कि सफेद बाल अच्छे नहीं होते, काले अच्छे होते? अपने तुमने समझ लिया। मैं कहता हूं बुढ़ापे में सफेद ही बाल अच्छे होते हैं, काले अच्छे नहीं लगते। क्यों लगेंगे? 70, 80, 90 वर्ष का कोई आदमी हो और वो मुंह काला करवा के आते हैं ना बालों को कलर करके। एक दफे सच्ची घटना बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। एक बहुत मेरे अभिन्न मित्र समझ लो मेरी उम्र के ही बराबर आए तो एकदम बाल काले थे, समझ में ना? और काले तो बाल होना नहीं चाहिए थे, तो वो एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी काले दिख रहे थे। जैसे मतलब आपकी जबान आप लोगों के है ना, इससे भी कुछ ज्यादा काले ऐसे होते होंगे, ऐसे कहा थे। तो बस मैंने कुछ कहा नहीं, बस ऐसी निगाह मेरी गई। मैंने वो एक शब्द नहीं बोला परमात्मा, लेकिन निगाह गई। नहीं मुझे ऐसा हुआ, वो जबरदस्ती में बाल बनवाने गया था, वो नाई ने जबरदस्ती रंग दिए वजह तो मैंने कहा मैंने क्या कहा मैं तो आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अटपटा जरूर लगा क्या समझ में आया ना? तो मेरे कहने का मतलब कि उस वक्त वैसे ही अच्छे लगते हैं, समझ नहीं ना? आप जानते हैं ज्यादा होशियार लोग होते हैं वो यदि रंगते भी हैं तो ढंग से रंगते हैं। इंदिरा गांधी के बाल जैसे तुमने देखे हैं ना, वैसे थे नहीं, सफेद ही हो गए थे। लेकिन वो जब काला करवाती थी तो यहाँ इधर ऐसे कुछ बाल सफेद रखती थी। उनकी फोटो में देखा हुआ तुमने? नहीं समझे क्या? नहीं कि मतलब सारे तो काले हैं, इतने सफेद रखती थी। क्यों? क्योंकि मतलब मैं कोई काले बाल छिपाने के लिए काले बाल नहीं किए हैं मैंने मैंने मुझे सफेद बाल भी स्वीकृत हैं। आजकल ऐसा ही होता है, आप जाओ तो आपके उम्र के हिसाब से बालों का रंग कर देंगे। वो सब रंगने वाले बहुत समझने लग गए और इस तरह के सब मसाले आने लग गए कि वो सफेद भी दिखें, काले भी दिखें, कुछ कुछ काले दिखें, कुछ कुछ सफेद दिखें, क्या है? लेकिन ये सहज
जगत की सहज स्वीकृति, बस मुझको ये वस्तु का स्वरूप और हमारे चित्त को स्वीकृत होना चाहिए, इसमें संलेखना का सब कुछ तैयारी हो जाती है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, फिर कभी समय सामने बात आएगी। राजुल पूछती है अपने बाप से कि मैं अब दीक्षा लेनी है, उसकी तैयारी क्या करूं, क्यों उपवास की प्रैक्टिस करूं, क्या करूं? तो वो जो तैयारी बताई है मैं कभी बताऊंगा क्या, कि क्या तैयारी करना चाहिए, क्यों अपन को भी करना हो ना, लेना है ना, तो क्या तैयारी की जानी चाहिए, मेरे में क्या कमी है कि क्या कमी है दीक्षा लेने में, बताओ। शादी तो मैं करूंगी नहीं, कि बेटा तूने अच्छा निर्णय किया, तू शादी नहीं करेगी, मैं भी तेरे से नहीं कहता तू शादी कर ले, और कर ले तो कोई खास बात नहीं है, पहली ही होगी वो दूसरी नहीं होगी, समझना। लेकिन नहीं कर तो कोई बात नहीं है, दीक्षा लूंगी कि ठीक है ले लेना, तो मैं ले लूं ना कि अभी तेरे में दीक्षा लेने की योग्यता नहीं है, कि क्या कमी है, क्या कमी है, क्यों पूछती है, बताई दो ना। ये कह रहे परमात्मा बताई दो ना, थोड़ा सा नमूना बताता हूं कि जो तुम दिन भर नेमी रखती रहती है ना, ये सबसे बड़ी कमी है बेटा। समझ में आई कि नहीं आई? है? ये अभी तो जिनका तेरा पति होने वाले थे उनको नहीं भूल पा रही, ये दीक्षा लेने के लक्षण है। सपने उनके देखती है, बात उनकी करती है, वे जंगल में ऐसे होंगे, बरसात हो रही है भीग रहे होंगे, गर्मी लग रही है उन्हें पसीना आ रहा होगा, अब तो जो उनके पसीना की याद आती है। ये तेरी अयोग्यता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। तो क्या तैयारी करनी है कि ये देखना कि जब तेरे को 15 दिन तक एक दिन भी याद नहीं आए नेमी, तब मेरे पास आना। समझे क्या तैयारी करना है? अन्ना जी समझ में आए? तो बिल्कुल बास की तैयारी की बात करेंगे, हैं? नेमिनाथ तो ऐसे ही चले गए मुड़ के, और ऐसे मैं जाना चाहती हूं, तो मैं नहीं जा सकती हूँ, नेमिनाथ जा सकते हैं कि हाँ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्यों उन्हें राजुल याद नहीं आती है। समझ में आई ना? वे चले गए, उनसे एक दिन भी एक मिनट भी उन्हें राजुल याद नहीं आई, ना अपने माँ बाप याद आए, न वे सब समझ में आ गया था किसने क्या किया है, तो ना वे शत्रु याद आए। तू ऐसी हो जा, चली जा। वे तो जन्मजात सम्य दृष्टि थे। मैं कुछ नहीं हूं जन्मजात, आपके यहां पैदा हुई हूं। तू जन्मजात मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हमारी राजुल को? समझ में आई अशोक जी? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, गोमट सार कह रहा है, छेड़ाला कह रहा है, क्या सम्य दृष्टि जीव मर मर के कहां नहीं जाता। मान भवन सन नारी ठावर विकल त्रय पशु में। तो तू नारी है ना, तो जन्म से तो तू सम्य दर्शन पैदा ली गई हुई नहीं थी। कि बाद में तो हो सकते हैं, ऐसा भी तो शास्त्र में लिखा। अब हम कब कहेंगे तू नहीं है कि है, बस जन्म से नहीं थी, इतनी बात तो पक्की है। उनकी होड़ मत कर। क्या कैसी बात करते हो? मेरे वे पति नहीं है तो मंगेतर तो हैं, मेरे मंगेतर नहीं है तो प्रेमी तो हैं। कौन? नेमी। सगाई तो हो गई थी ना, वो सगाई हो जाती है, उसे उत्तर भारत में मंगेतर कहते हैं। तुम्हारे दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? कुछ कहते होंगे ना, हैं? मंगेतर। तो कहते बेटी
ना वे तेरे मंगेतर हैं, ना वे तेरे प्रेमी हैं, ना वे तेरे पति हैं। कैसी बात करते हो? नौ भव से मेरी मामला चला आ रहा है। अब चला आ रहा होगा, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं है और अब कभी नहीं होंगी, क्योंकि मोक्ष में चले जाएंगे। समझ नहीं क्या कह रहा हूं? है तो तैयारी क्या करूं? बता दी ना, ये तैयारी कर। कि मैं तो गिरनारी जाऊंगी, कि नहीं होगी, तू नहीं ले सकती दीक्षा। शत्रुंजय क्यों नहीं जाएगी? समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? शत्रुंजय क्या खराब है? छोटा सा पर्वत है, गिरनार बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कि नेम ही गए भाई, इसलिए तो दीक्षा नहीं ले सकेगी। समझ में आए ना कि इतने वे चाहे जितने बड़े हों, लेकिन जिस रूप में तू याद करती है, उस रूप में याद जब तक आएगी तब तक तू दीक्षा लेने के काबिल नहीं है। बोलो उनके बाप ने क्या बताया कि क्या तैयारी करनी है? कुछ आज का कोई बाप ये बताता है? कोई कल्पना करता है तो सोचता है कि इनकी दीक्षा लेना चाहते हैं तो उन्होंने क्या की है तैयारी, क्या नहीं की है, एक करी है कि नहीं करी, क्या बोलो? समझ में आते क्या होना चाहिए? समझ में आई ना कि दीक्षा तो सबके का नाम है। स्त्री, बाल बच्चे, पति, माँ बाप, भाई बहन, शत्रु मित्र। क्यों दीक्षा लेता है कोई आदमी? वो मैं ये नहीं कहता हूं कि आरिका की लेगा, कि साधु की लेगा, कि क्षुल्लक बनेगा, कि ऐलक बनेगा, क्या बनेगा, कुछ भी बने वो, लेकिन वो सर्व त्याग का नाम दीक्षा है। सारे चेतन संयोग और सारे अचेतन संयोग उसे छोड़ना पड़ेंगे, तब दीक्षा होगी। और वे छोड़ना पड़ेंगे मां, पाप के उदय से अपने आप ही छूट जाएंगे, पुण्य का उदय होगा तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनका विकल्प तेरे को नहीं आना चाहिए। विकल्प में से छूटना पड़ेंगे। क्या है वस्तु का स्वरूप? वो वस्तु का स्वरूप हमारे दिल में उतरना चाहिए, उतरना चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए और श्रद्धा में बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो होता है वो गलत नहीं होता है। समझ में आई ना? वो बिल्कुल सही है वस्तु का स्वरूप। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो अच्छा रहता, इसका मतलब तुझे वस्तु का स्वरूप स्वीकार नहीं है। तुम्हें थोड़ा करेक्शन चाहिए उसे, उसमें क्यों होगा? वस्तु के स्वरूप में तो कभी कोई करेक्शन होगा नहीं, हो सकता नहीं, और तेरी हमेशा मांग कुछ ना कुछ बनी रहेगी। ख्याल में आई ना? और फिर जाके भगवान ऐसा नहीं ऐसा हो जाए तो अच्छा रहे, तो गया तू दूसरे काम से। कैसे? अब तू देव का भी सच्चा स्वरूप नहीं जानता। वे कहते नहीं बदलेगा, तू उनसे बदलने की कहता है। बदलने की प्रार्थना पे एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाया जाता है। उनने कह दी कि नहीं वो बदल नहीं सकता है। क्यों हैं? अब तुम जिंदगी भर मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी भक्ति की, मर 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 क्या जितनी करना हो कर, कि नरक में जाना हो। क्या कह रहे? नरक में जाना हो, घबराना नहीं। नरक कहा, निगोद नहीं कहा। क्यों? क्यों ऐसे ही में उलझा रहेगा और असली मोक्ष मार्ग नहीं अपनाएगा, देव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानेगा, तो 2000 सागर में क्यों निगोद ही जाना पड़ेगा ना। महादुख संकट निकट है, कौन सी कहा था? 79 देखो 79 महादुख संकट निकट है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात है। इसकी टीका में है कि महादुख संकट निकट है, इसी में है ना। ये तो 77वीं गाथा है। हाँ, छोड़ पापारंभ में
इसमें लिखी ना, मैंने 79 में है ना, इसमें गाथा में है ये बात। महादुख संकट निकट है सबके, एक ही बात नहीं की तो समझ लेना। क्या क्या नहीं की? पूछ बोल। तुम कह रहे भगवान का स्वरूप काय को आ गया, भगवान का स्वरूप काय को ये करता धरता नहीं कहा से, अरे कैसे नहीं आ गए? भगवान का स्वरूप जानना चाहिए ना, नहीं तुम अभी इसी लिस्ट लेके पहुंच जाता है उनके पास। ये लिस्ट लेके पहुंच जाता है ना कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। ये समझ लेना ये सारे भिखारी हैं, इनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप बदलने वाला नहीं है। आपको लगता है कि बहुत कड़क बोलते हैं, वस्तु का स्वरूप स्थिति ऐसी है।